Hello everyone, welcome to Career Information Job Alerts. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स। लगभग यहाँ पे 80 टोटल वैकेंसी है। बाकी सारी चीज़ें आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रीजन वाइज आपको यहाँ पे जॉब रहेगा या फिर आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगा, उसके बाद में यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, रिटर्न एग्जाम होगा तो क्या पैटर्न होगा, सारी चीजें आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए। लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक में शेयर कर दूंगा, ताकि आप वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली वो लिंक पे जाके ऑफिशियल पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है इसका मेन नोटिफिकेशन, जहां पे वैकेंसी है फॉर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर। सो रीजन वाइज आपको मैं बताऊंगा, और असिस्टेंट मैनेजर का जो है वो ओवरऑल वैकेंसीज है, और असिस्टेंट के जो है वो रीजन वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिलेंगे। सेंट्रल का जो रीजन है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, वहां पे 6 वैकेंसी है फॉर असिस्टेंट। ईस्ट सेंट्रल में जो है बिहार, झारखंड और उड़ीसा, उसके लिए 2 वैकेंसी है। ईस्टर्न में जो है आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसमें 3 वैकेंसी है। नॉर्थ सेंट्रल जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उसमें 6 वैकेंसी है। वही नॉर्दर्न रीजन में जो है वो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एंड चंडीगढ़ में यहाँ पे 2 वैकेंसी है। साउथ सेंट्रल में यहाँ पे 4 वैकेंसी यानी कि आपका कर्नाटका। देन साउथ ईस्टर्न जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे 10 वैकेंसी है। साउथर्न में जो है पौंडीचेरी, देन तमिलनाडु, केरला के लिए 2, और वेस्टर्न रीजन में जो है यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के लिए 15 वैकेंसी है। टोटल मिला के ये 50 वैकेंसीज आपके हो गए असिस्टेंट के। और जो 30 वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर। उसके लिए कोई भी रीजन नहीं है, अक्रॉस इंडिया ये वैकेंसीज आपकी रहेगी फॉर असिस्टेंट मैनेजर। सो रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इज बेस्ड ऑन द रीजन वाइज मेरिट। जैसे कि यहाँ पे रीजन वाइज आपको वैकेंसी दी है, सो आपका जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगा वो रीजन वाइज लगेगा, यानी कि आपको रीजन वाइज अप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल ये कंसिडर नहीं होगा। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर का जो है वो होगा आपका असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि आपका जो होगा वो ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया। यानी कि जैसा आपका क्लर्क का होता है रीजन वाइज, वैसा यहाँ पे लगेगा। और पीओ का जैसा आपका होता है, वैसा असिस्टेंट मैनेजर का ऑल ओवर इंडिया मेरिट आपका लगेगा, फॉर एग्जांपल। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज डिक्रीज वो तो हर जगह पे आपको पता ही है कि ये सारी चीजें अभी होती है। उसके बाद में फॉर असिस्टेंट कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वैकेंसी फ्रॉम ओनली वन रीजन। यानी कि आपको एक ही रीजन में अप्लाई करना है, याद रखना। अगर आप सेंट्रल में करोगे तो आपको सेंट्रल में ही करना है, बाकी रीजन में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, द सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन। यानी कि आपको उसी रीजन में एग्जाम देना है। अगर आप वेस्टर्न में कर रहे हो अप्लाई, तो आपको महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा उसी में सेंटर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन ऐसा आपका रहेगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर रीजन विल बी पोस्टेड प्रेफरली इन द रीजन दैट ही हैज अप्लाइड और शी हैज अप्लाइड। यानी कि आप जो भी रीजन में अप्लाई कर रहे हो, आपका पोस्टिंग भी वहीं पे होने की यहाँ पे जो है ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर की। ये जो है एनीवेयर इन इंडिया आपका यहाँ पे पोस्टिंग रहेगा, जैसे वैकेंसीज रहेगी उसके साथ। 4 अगस्त यानी कि आज ही के दिन इसके फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वह 25 तारीख आपको यहाँ पे रहेगी। डाउनलोडिंग जो कॉल लेटर है ऑनलाइन एग्जाम के, वो 7 से 14 दिन पहले आपको एग्जाम के पहले मिल जाएंगे। सितंबर में या फिर अक्टूबर में इसका जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। वही असिस्टेंट मैनेजर का भी आपका उसी मंथ में होगा। ओके, एक तो सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट ऑफ वीक में आपके यहाँ पे होने के चांसेस है। अब बात करेंगे रिन्यूमरेशन की। तो असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पे स्केल जो दिया 22,730, और बाकी स्केल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी, अप्रोक्सीमेटली 33,960, प्लस आपको लंच अलाउंस, देन आपका ग्रुप इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन, ये सारे अलाउंसेस आपको, या ग्रेजुएटी, मेडिक्लेम, सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, पीएफ। देन असिस्टेंट मैनेजर का जो है यहाँ पे 80,110, और उसी के साथ आपका जो है यहाँ पे सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। प्रोबेशन पीरियड आपका 6 महीने का रहेगा, जो असिस्टेंट का है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड विल बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। देन असिस्टेंट मैनेजर का जो है वो बिफोर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर देयर विल बी ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी कि एमटी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे। उसके बाद आपको जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। तब आपको जो है, यानी कि ट्रेनिंग के
दौरान आपको मिलता है स्टाइपेंड, उसमें आपको 25,000 पर मंथ आपको ट्रेनिंग के टाइम पे मिलेगा। उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे टोटल जो अमाउंट बताया उसी के हिसाब से आपको अलाउंसेस और सैलरी यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो देयर विल बी अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ, उसके बाद आपका जो होगा प्रोबेशन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि आपका ट्रेनिंग होने के बाद जब आप अपॉइंट हो जाओगे आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, एंड इट मे बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर अगेन। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो असिस्टेंट का जो पोस्ट है इसके लिए 21 से 28 है, वही असिस्टेंट मैनेजर का जो है उसके लिए 21 से 28 है फॉर अदर्स, और डीएमई के लिए जो है यहाँ पे 21 से 40 रहेगा। उसी के बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट्स आपका जरूरी है 55%। याद रखना कोर्स कंप्लीटेड थ्रू करस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस या पार्ट टाइम वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, नहीं फॉर्म भर सकते, आप रिजेक्ट हो जाओगे आगे जाके। वही ऑदर्स के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी आपको क्या जरूरी है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। ओके, यहाँ पे भी पार्ट टाइम नहीं चलेगा। वही डीएमई के लिए जो है यहाँ पे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन 50% प्लस एमबीए इन मार्केटिंग फाइनेंस उसको प्रेफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे 3 साल एज ए डीएमई इन LIC HFL एज ऑन 31 ऑफ द मार्च ऑफ 2022 आपका जो है 3 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये आप एलिजिबल हो। कंप्यूटर स्किल्स जो है वो सारे जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे जरूरी है। ओके, उसके बाद एज लिमिट के बारे में अगर बात करेंगे तो 21 से 28 जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एक बॉर्न ईयर भी दिया आपको 1994 से लेकर 2001, उसी के बीच में आपका बर्थ ईयर यहाँ पे होना चाहिए। ओके, बर्थ डेट आपका होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज की, तो ध्यान से यहाँ पे आपके परसेंटेज लिखना, क्योंकि ये 55 और 60% जो दिया है एग्रीगेट है, एग्रीगेट मेंशन किया है यहाँ पे। 54.99 या फिर 59.99 भी होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, तो आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, ये चीज यहाँ पे बताई हुई है स्पेशली। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वो है आपके सीजीपीए अगर होंगे। सो कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट टू डेसिमल इन द ऑनलाइन। देन अगर आपके सीजीपीए होंगे तो फिर आपको सेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। फिर आपकी यूनिवर्सिटी पे वो डिपेंड करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का आपके पास लेटर होगा, उस हिसाब से आप कन्वर्ट करो। उसका आपको अथॉरिटी लेटर जो है वो बाद में दिखाना पड़ेगा, जो यूनिवर्सल आपके सबके लिए होगा वो पूरे यूनिवर्सिटी का, सो आपको वो जस्ट वहां पे दिखाना है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो असिस्टेंट के लिए आपके एग्जाम और इंटरव्यू है। वही अदर्स कैटेगरी असिस्टेंट मैनेजर जो है उसके लिए भी आपके ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू है। डीएमई का तो वर्क एक्सपीरियंस वाला है, तो आपको सबसे पहले बेस्ट क्राइटेरिया एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद बाकी आपका सेम पैटर्न यहाँ पे आपको फॉलो करना है। बात करेंगे अभी ऑनलाइन एग्जाम्स की। सो आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम ये 2 घंटे का होगा, लेकिन पूरे मिला के 2 घंटे नहीं, आपको सेक्शनल यहाँ पे टाइमिंग है। 4 सेक्शन आपको होंगे। इंग्लिश जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसको आपको 35 मिनट्स मिलेंगे, सफिशिएंट है। लॉजिकल रीजनिंग अगेन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यहाँ पे भी आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स। और याद रखना इसमें आपको फाइनेंस इंडस्ट्री से भी, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ रेशो में। अब वही चीज अगर असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए बात करेंगे तो असिस्टेंट के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, टोटल आपको 120 मिनट यहाँ पे मिलेंगे। 0.25 यानी कि 1/4 आपका यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव मार्किंग आपका होगा। ओके, प्रोसेस ऑफ अराइविंग मार्क्स। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर करेक्टली, ये तो पता है आपको, वो आपको मिलेंगे। अगर निगेटिव होंगे तो माइनस हो जाएंगे। ओके, ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। टेस्ट वाइज स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑन द टोटल इज रिपोर्टेड विद द decimal point up to 2 digits. The candidates, the corrected scores obtained by a candidate are made equivalent to the take care of the minor difference in the difficulty level. If any, in each objective test held in a different session, it arrives the equated score. यानी कि जो हमेशा बच्चे सवाल पूछते हैं कि अगर नंबर ऑफ शीट्स में पेपर होता है तो आपको इक्वी परसेंटाइल एक कैलकुलेशन मिलता है जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, तो आपको वो भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में बात करेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कट ऑफ जो है मिनिमम वो क्लियर करना पड़ेगा, सेक्शन वाइज एज वेल एज टोटल। यानी कि आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे इसलिए टाइम दिया कि आपको सेक्शन वाइज भी क्लियर करना है
और टोटल मिला के 200 में से भी आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है। उसके बाद आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु रैंक सफिशिएंटली हाई इन ऑर्डर ऑफ मेरिट based on their performance in the marks in online examination will be called for interview. Candidates who do not attend the interview, they will be disqualified further. Then shortlisting of candidates for interview will be provisional विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आपका इंटरव्यू होगा तो आपको जो है शॉर्टलिस्टिंग वो विदाउट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं फॉर इंटरव्यू। सो कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल व्हेन कैंडिडेट्स रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू। सिलेक्शन होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा यानी कि टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के जो दौरान आपको आपका वेरिफिकेशन होगा इफ कॉल्ड, ओके, इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। सो द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू। यानी कि एक चीज याद रखना, आपका एग्जाम जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पे जो प्रीलियम्स होते हैं यहाँ पे प्रीलियम्स है नहीं, आपका डायरेक्ट मेंस जैसा ही एग्जाम यहाँ पे होगा। तो आपके जो है मार्क्स कंसीडर होंगे प्लस आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स कंसीडर यहाँ पे होंगे। ओके, द फाइनल सिलेक्शन विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द मेरिट रैंकिंग, और दोनों मिला के मार्क्स मिला के आपकी मेरिट रैंकिंग मिलेगी। सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू द कंपनी रिजर्व टू राइट टू चेंज द सिलेक्शन प्रोसीजर इफ एनी। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये डेफिनेटली अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है तो आपको जो है आपका प्रोविजनली सिलेक्शन होता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको मेरिट लिस्ट के बाद बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसमें आपको मेडिकली फिट सर्टिफिकेट वगैरह आपको जो है मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल एग्जामिनर आएंगे वो आपको जो है देंगे अगर आप फिट हो। देन हाउ टू अप्लाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। उसका लिंक ये रहा, ओके, ये लिंक आपका जो आई थिंक अगर आपने आईबीपीएस से बाकी दिए होंगे तो सेम आपका यहाँ पे वैसा ही आपको लिंक मिलेगा। सो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। देन आपको शुरुआत करना है, सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे पर्सनल डिटेल्स डाल के। उसके बाद आपको एक मेल आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का, और फिर आपको जो है यहाँ पे आगे की लॉगिन करके सबमिशन की प्रोसेस शुरू करनी है। अब क्या क्या चीजें आपको जरूरी है, डेफिनेटली आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर याद रखना ब्लैक इंक से, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ब्लैक या ब्लू चलेगा, मैं कहूंगा कि ब्लैक से ही आप रखो, क्योंकि आपको बाकी एग्जाम के लिए भी आपको ये सारी चीजें सेम ही जरूरत पड़ती है। आईबीपीएस वालों को या फिर एसबीआई जो देते हैं उनको, बैंकिंग वालों को तो पता ही होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे जरूरी है। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या चाहिए, वो भी ब्लैक इंक से ही लिखना है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आप सारी चीजें ब्लैक इंक से ही करो। कैपिटल लेटर्स में आपका नहीं चाहिए सिग्नेचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बता दूं हैंड रिटन में क्या रहेगा। सो आई, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नेम लिखना है, रनिंग हैंड राइटिंग में ही लिखना है आपको एक पेज पे रिक्वायर्ड तक। एंड आपको जो है स्कैन करवाना है उसको। अब उसके डायमेंशन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से, क्योंकि आपको फोटोग्राफ, साइन, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन डायमेंशन में चाहिए, कितने केबी के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको एप्लीकेशन फीस की जानकारी दे देता हूँ। 800 रुपये फीस आपको रहेगी। जीएसटी एट 18% विल बी चार्ज एप्लीकेशन फी, तो आपको 800 प्लस यहाँ पे फीस यहाँ पे लगेगी। नॉन रिफंडेबल है डेफिनेटली। ओके, सो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप करोगे आपको आपके पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करना है, फिर आप यूपीआई से करो, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से करो, ये आपका आपकी मर्जी। ओके, उसके बाद में बात करेंगे कॉल लेटर्स के, वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। आप चाहे तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपके लिए मैं लाता रहूंगा, तो आपको जो है मिल जाएगा जब भी आएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी कि आईडी आपको ज़रूरी है, वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक डेटा स्कैन वो भी करना है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जो आप अभी एक नया प्रोसीजर शुरू हुआ है बहुत दिन से। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जैसे मैंने आपको बताया आपके रीजन में आपको मिलेंगे, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, उसी रीजन में आपको मिलेंगे। और यहाँ पे प्रेफरेबली मेंशन किए गए आपके रीजन के साथ। तो हर रीजन के कुछ कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, सारे नहीं है जो आईबीपीएस में होते हैं मोस्टली। यहाँ पे कुछ कुछ जो मोस्टली आपको मेंस में दिखाई देंगे वही यहाँ पे है। इंटरव्यू सेंटर जो है विल बी इंटीमेटेड, ओके, जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आपको वेन्यू और सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, बहुत पहले आपको पता चल जाएगा, तो टाइम पे आपको जो है वो तकलीफ ना हो।
ओके, तो ये थे सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद में जनरल टर्म्स यहाँ पे दिए, मेरे ख्याल से आपको पूरे बता दिए मैंने, जो भी जनरल टर्म्स हो गए जो भी इंपॉर्टेंट थे। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर यहाँ पे सेक्शन वाइज या सेशन वाइज आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था, आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। फोटोग्राफ का जो है आपका कितना होना चाहिए, 20 to 50 KB जेपीजे फॉर्मेट। साइन का जो है वो आपका 10 से 20 जेपीजे फॉर्मेट। अगेन लेफ्ट थंब के बारे में बात करूंगा तो 20 से 50 जेपीजे फॉर्मेट। एंड लास्ट वन आपका जो है वो आपका रहेगा हैंड रिटन, जो 50 से 100 KB के अंदर चाहिए। चार डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है अप्लाई करते वक्त, बाकी आपको कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, बाकी आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, जो भी डिटेल या फिर इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। और अभी आप डायरेक्टली, अगर आप वीडियो देख चुके हो तो अच्छे से फॉर्म डायरेक्टली भर सकते हो। पहला लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ का, सेकंड प्रोवाइड करूंगा इस ऑनलाइन लिंक का। सो आप जाके अप्लाई करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही वीडियोस आपको या फिर ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन के इंटीमेशन अगर आपको चाहिए है तो आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और बाकी बहुत सारे पोस्टेड है, आप जाके अप्लाई करो। होप सो यू विल ग्रैब द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो आपको चाहिए है वो मिल जाए। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। स्टे ट्यून एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।